हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम करेंगे शर्ट की कटिंग। और इसके लिए हमने कपड़ा बिछा लिया। हम नीचे से 1.5 इंच छोड़ देंगे, तिरछे में निशान लगा लेंगे 1.5 इंच में। ये डबल कपड़ा हमने बिछा रखा है, ये 1.5 इंच पर निशान लगा लिया। और यहाँ से हम शर्ट की लंबाई रखेंगे। अब ये देखिए 1.5 इंच पर निशान लगाया। शर्ट की लंबाई 28 इंच, तो 28.5 इंच पर निशान हम लगाएंगे ऐसे। यहाँ से देखिए 28.5 इंच पर, और दूसरा निशान गले का 2.5 इंच पर, फिर 9 इंच पर आर्म होल का निशान। ये देखिए 9 इंच पर आर्म होल का निशान। और अब यहाँ से 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे। 1, 2 और ये तीसरा निशान 2.25 इंच पर बाहर से। और अब इस 2.25 इंच के तीनों निशानों को मिला लेंगे एक सीधी लाइन से। और यहाँ से 2.5 इंच पर जो निशान लगा है, फिर यहाँ से भी ये जो लाइन ड्रॉ की थी उससे 2.5 इंच पर निशान। ये मेन चेस्ट का निशान आया हमारा 8.5 इंच पर। और यहाँ से 2.25 इंच पर आगे लूजिंग का निशान 34 इंच चेस्ट है, तो 8.5 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद 2.25 इंच पर लूजिंग का निशान है। शोल्डर का निशान 8.5 इंच पर, 16 इंच शोल्डर है तीरा, तो 8.5 इंच पर निशान लगेगा, आधा इंच दबाव के लिए। उसके बाद ये कॉलर के निशान को मिलाएंगे। और ये आर्म होल का निशान, स्क्वायर को एकदम सीधा रखकर, और ये जो फिटिंग का निशान हमने लगाया है उसको मिला लेंगे। उसके बाद इस तरह से कॉलर के निशान पर बॉक्स बना लिया। यहाँ पर शोल्डर के निशान पर 2.25 इंच नीचे पर निशान। और ये आर्म होल का निशान वहाँ से 3.5 इंच अंदर की तरफ, बाहर से 3.5 इंच अंदर की तरफ आर्म होल का निशान। और फिर ये ऊपर से इसको मिला लेंगे। और इस प्रकार ये जो 2.25 इंच पर निशान लगाया था उसको कॉलर के निशान के कॉर्नर पर मिला लेंगे। और यहाँ पर कॉलर का साइज 14.5 इंच हमने लिख लिया। और इस तरह से ये कॉलर के गले के निशान को हम ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर आर्म होल पर कॉर्नर से 1.25 इंच पर निशान लगाया तथा उस निशान को टच करते हुए ये गोलाई निकाल लेंगे आर्म होल की। ये देखिए ध्यान से गोलाई निकली। और अब इस तरह से अब इसको हम काट लेंगे। ये ध्यान से ये काट लिया हमने आर्म होल। और यहाँ से नीचे को 34 इंच चेस्ट, तो उसका 1/4 8.5 प्लस 2.25 इंच लूजिंग, ये हमने काट लिया। और अब हम उसके बाद आस्तीन काटेंगे। दोनों फ्रंट कट गए। उसके बाद ये आस्तीन की कटिंग हो रही है। आस्तीन की कटिंग के लिए उसी डबल फोल्ड कपड़े को सिरे की तरफ से पकड़कर ऐसे मोड़ना है। और जितना हमने आर्म होल की गहराई ली उससे आधा इंच एक्स्ट्रा सिर्फ मोड़ना है, यानी कि 9.5 इंच।
आस्तीन की लंबाई 24 इंच है, तो यहाँ से हम 23.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ नीचे कफ की तरफ 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इधर आ गया 9.5 इंच। तो यहाँ नीचे आर्म होल की गहराई 3.5 इंच पर। अब इन दोनों निशानों को सीधे मिला लेंगे किनारा हटाकर। और इस तरह से आस्तीन के आर्म होल की गोलाई, आर्म होल का गड्ढा काटने के लिए 3.5 इंच का निशान और उसके बाद 1.25 इंच का निशान, और ऐसे उस 1.25 इंच के निशान को टच करते हुए आगे की तरफ का हिस्सा ही ऐसे काटेंगे जो कि ड्रॉ कर रखा है। अब हमें दोनों पल्ले एक साथ ही काटने हैं। 4 पल्ले हो गए, 2 कहाँ 4, हाँ 4 पल्ले पहले वाले निशान पर। उसके बाद यहाँ से भी इसको काटेंगे और ये फिर किनारे की तरफ जो सीधी लाइन ड्रॉ की थी उसको काटेंगे। इस सीधी लाइन काटने के बाद ऐसे यहाँ पर सेंटर में बीचों बीच में कट लगा के हल्का सा, ताकि सेंटर पता चले। और यहाँ से अब आगे का हिस्सा आर्म होल का गड्ढा काटेंगे दोबारा ठीक से ड्रॉ करके। ये इस तरह से ये आस्तीन कट के हमारी तैयार हो गई। अब बैक काटेंगे, पीछे का हिस्सा। ये किनारे काट के किनारे रखिए और इस तरह से उसी कपड़े को खोलकर फोल्ड करके सीधा बिछा लेंगे, एकदम सीधा बिछा लेंगे। फोल्ड करके पीछे की साइड बैक काटने के लिए शर्ट की ये ऐसे मोड़कर एकदम सीधा बिछा लिया और उसके बाद नाप लिया। अब जो फ्रंट हमने अभी काटे थे शर्ट के सामने के हिस्से, उसको फोल्ड की हुई बैक के ऊपर सीधा बिछाएंगे और आगे से आधा इंच छोड़ेंगे। और ये शोल्डर का निशान 8.5 इंच पर लगाया हमने तीरे का, और ऊपर से टॉप से 1.5 इंच, जहाँ पर हमने कॉलर काटा कॉलर से 1.5 इंच, टॉप से 1.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाकर, और वहाँ से जहाँ पर 2.25 इंच का निशान लगाया था उस जगह को पॉइंट करते हुए सीधा निशान लगाएंगे। और फिर ये आर्म होल की बैक का निशान 8.5 इंच से ये 3.5 इंच के करीब 2 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी कि और इस तरह से इसको काट लेंगे। ऐसे अभी तीरा काटेंगे। तीरे के लिए नीचे से किनारा छोड़ के 3.5 इंच पर और इस तरफ से किनारा छोड़ के 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और जहाँ पर किनारा छोड़ा है हमने वहाँ पर किनारे को बाहर करते हुए निशान लगाया और ये 3.5 इंच का निशान सीधे मिला लिया। तीरे की लंबाई 8.5 इंच रखी और ये वाली लंबाई यहाँ से यहाँ जितनी वो लंबाई आई उससे 2 सूत ज़्यादा पर यहाँ पर निशान हमने लगाना है। और उसके बाद ये 5.5 इंच निशान, उस निशान को टच करते और वहाँ से 1.5 इंच पर
हमने निशान एक छोटा सा भी लगाया। उसके बाद इस ऊपर वाले निशान को मिला लिया और 1.5 इंच के निशान को ये ऐसे सीधा किया तथा इसको 1.5 इंच के निशान को टच करते हुए ऐसे हमने गले की गोलाई बैक साइड की निकाल लेनी है। और इस तरह से हमने तीरा काट लेना है। ये अभी इस तरह से किनारा भी काट कर हमने किनारे साइड कर देना और इससे बीचों बीच में थोड़ा सा हल्का सा मार्क के लिए हल्का सा कट लगा लें सेंटर पर। ये हमारा तीरा भी कट गया और वही शर्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है।